इथोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 16 अरकान गिरफ्तार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। स्टीफन दुजार्क ने कहा कि गिरफ्तार अरकान की रिहाई के लिए इथोपिया की हुकूमत से राबते में है। इथोपियन पुलिस चीफ का कहना है कि टिगरे बागियों की हिमायत करने वालों को हिरासत में लिया। अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक या नस्ली बुनियादों पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल $2.18 फी बैरल महंगा, कीमत $84.11 हो गई। बरतानवी खाम तेल में $1.26 इजाफा, फी बैरल $84.72 में फरोख्त। ओपेक ब्लेंड में 30 सेंट इजाफा, कीमत $101 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में सोना महंगा, चांदी सस्ती हो गई। सोने के दाम $3.30 पर बढ़ गई। फी औंस कीमत $1,831.30 हो गई। चांदी $0.19 सस्ती, फी औंस $24.35 में फरोख्त। प्लाटीनियम की फी औंस कीमत में $2.25 इजाफा। रिपोर्ट फी औंस कीमत $1,6135 हो गई। सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर की दिन 11 बजे तलब कर लिया। काबीना इजलास में हिकमत अमली पर गौर, बाबर आबान की कानून साजी पर ब्रीफिंग। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात समेत कानून साजी पर काम होगा। 3 माह तक गैस का बहरान है। महंगाई का जो तूफान उठाया गया है वो भी 3 माह में खत्म हो जाएगा। अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए जोर लगा कर देख लिया। वोट चोर हुकूमत के नैब ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाएंगे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में हुकूमत को शिकस्त देने के लिए कमर कस ली। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुशावरत मुकम्मल, मुश्तरका इजलास में हुकूमती कानून साजी को रोकने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के एजाज में इशाया। अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का इजलास भी हुआ। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हर सूरत रोकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं हुकूमत चकमा देकर मुश्तरका इजलास में कानून साजी करना चाहती है। महंगाई और नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ तैयारी मुकम्मल कर ली। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, क्या कौमी असम्बली में तब्दीली देख नहीं ली? आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। लोग पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं। आज डेंगू की दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। ऑपोजिशन के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क़ियादत में मुत्तहिद हैं। असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है। ये मुत्तहिद ऑपोजिशन का, यूनाइटेड ऑपोजिशन का जीत है और ये साबित करता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। जो जॉइंट सेशन आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पूरा ताउन इंशाअल्लाह ताला करेगी। पार्लियामान में अपोजिशन की तमाम जमातें शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ईवान में हुकूमत को शिकस्त दी। मुत्तहिद होने से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ फ़आल किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी बहरान है। PDI MF डील की वजह से तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को होगा। इस वक्त दोनों ऐवानों में 440 अरकान पार्लियामेंट मौजूद। कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 221। अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तादाद 219 है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकोनॉमी जाती है। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। और करप्शन इसलिए कॉमन होगी कि उनके जो मॉरल वैल्यूज गिर जाते हैं। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई और मोरालिटी के साथ हमारी इकोनॉमी नीचे गई। बांग्लादेश जो समझा जाता था कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है, जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जिस मुआशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं, इससे भी तबाह नहीं कर सकता।
करप्शन से इंसान की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले पहले अखलाकियात गिरती हैं, इसके बाद मईशत गिरती है। जो कौम इंसाफ नहीं करती वो तबाह हो जाती है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान पर बोझ समझा जाता था वो भी आगे निकल गया। कौमी असम्बली में हुकूमत को एक दिन में 2 मरतबा शिकस्त, सियासी वफादारी बदलने से रोकने के लिए अपोजिशन के बिल की तहरीक मंजूर। हुकूमत की फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। नून लीग के बिल के मुताबिक रुकन असम्बली 7 साल तक दूसरी जुमात से इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। जावेद हुसैन का पेश करदा दस्तूर तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द। ईवान में मजीद कई तहरीक की भी मंजूरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT की इस्तेदाद जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट में जिद्दत के इकदाम के बारे में भी बताया गया। आर्मी चीफ ने टैंकों के लिए हाल ही में तैयार करदा बेहतर हिफाजती हथियारों के रिमोट निज़ाम का मुशाहिदा किया। मौजूदा सूरत हाल लाहौर की देख लें तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी एक ये वजह भी है कि आवाम भी ख्याल नहीं कर रही और हुकूमत भी आवाम को इन चीज़ों से आगाह नहीं कर रही। स्प्रे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आरफ वाला दे विच डेंगू का बहुत इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही है। हमारे अलीपुर चट्ठा में स्प्रे वगैरह का इंतजामिया जो है नहीं कर रही और गली मोहल्ले में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेंगू के वार तेज होने लगे, सबको मिलकर हिफाजत करना होगी। अगर आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है और स्प्रे नहीं हुआ या आपके मरीज को इलाज में मुश्किलात हैं तो वीडियो बनाएं और 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। हम आपका पैगाम हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। अबूजहबी स्टेडियम में मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। 11 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने सामने आएंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखें और सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करें। इंग्लैंड आइंदा साल पाकिस्तान के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने को तैयार। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20 मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तानी और इंग्लिश बोर्ड्स के सरबराहों की मुलाकात रमीज राजा और हैरिसन ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा भी किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ECB टॉम हैरिसन का कहना है पाकिस्तान के साथ शानदार ताल्लुकात चाहते हैं। और नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई शादी के बंधन में बंध गई। अजहर नामी नौजवान के साथ निकाह की तकरीब बर्मिंघम में हुई। मलाला कहती हैं अजहर के साथ जिंदगी का सफर शुरू करने पर बहुत खुश हैं।